एक जगह तो कई शहरों में बना रहा है। एक शहर में कई शहरों में कई बना रहा है। शहरों में राज है का जी बहादुर सिंह का साला बोला था कि हमारे भारत के सभी शहरों में मकान था, सब कब्जा हो गया मरने के बाद, दूसरे दूसरे नाम से था, सब ले लिए लोग। तो कितने बदमाश लोग रखते हैं ना, दूसरे सब में गुर्गों के नाम पर संपत्ति मरते हैं तो सब लोग भी ले लेते हैं। ऐसे ही है। असल में तृष्णा की जो है वो तृप्ति नहीं, वो लंबी चलती रहती है, उसको पत्ते भी कम मालूम पड़ती है। 1000 करोड़ पकड़ाया है अतीत का और 3000 करोड़ का मेडाली मिला है। 3000 करोड़ एक आदमी 3000 करोड़ जो है उसको उसी को करका दिया जाती को भी जरा लिख के दिखाओ। 3000 करोड़ तो नहीं लिख पाएगा वो, संख्या अगर उसको कह दिया जाए लिखने के लिए तो नहीं लिख पाएगा। लेकिन उतनी संपत्ति इकट्ठी कर दिया है जितना का वो गिन भी नहीं पा रहा है। तृष्णा वही तृष्णा, हाँ, पूरी धरती पे दे दिया जाए किसी को इस काम करने है तो भी आदमी खुशहाल नहीं रह सकता। पदार्थ खुशी थोड़ी देता है, पदार्थ कभी खुशी नहीं दे सकता। वृंदावन में गए थे, वहाँ पर ज्ञानानंद का गाजीपुर के उनके नापा में पूछने लगा, बताए लोग गाजीपुर के लिए है। हम बोले कि ज्ञानानंद चलो रुकने का और मंदिर बना है। तो पता चला ज्ञानानंद जो गीता को प्रवचन कीर्तन करते हैं, एक टीवी पाते हैं, वो उनका नाम है, उनके यहाँ लिवाते गया वो। तो हम कहीं तो वहाँ गए तो हम कहीं गाजीपुर की ज्ञानानंद नहीं तो उनका फोटो देखे तब कहीं तो वहाँ हर लोग अपना अपना आश्रम टाइप का बनवा दिए हैं, उसी से कुछ इनकम होता है। लोग इतना जाने वाले हैं, कोई कपड़ा नहीं है तो करना नहीं। उनका कहाँ है? गीता भवन नहीं वृंदावन में। हाँ, अच्छा। तो हर महात्मा लोग वृद्धाचार्य दुनियाचार्य जितने लोग हैं सब बना दिए हैं। हाँ। एक आदमी को रखा गया है अपना, उससे इनकम हो रहा है। हाँ, उधर इनकम का बहुत बड़ा स्रोत हो गया और रोज आने वाले हैं। इतना छोटा छोटा कमरा 2,500 का, एक बेड और ला दिए तो और ज्यादा, इतना लोग संख्या में। धार्मिक जगह जो है मनोरंजन का भी जगह हो गया ना। जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ भी बता रहे हैं लोग, पहले जैसा नहीं रह गया है। अब वहाँ पर लोग एकदम वहाँ तक जाते हैं, पिकनिक स्पॉट टाइप का हो गया। जाने में सुविधा कर दी गई ना। हाँ, पहले लोग पैदल जाते थे और तो तपस्वी नहीं जाते हैं। पहले तपस्वी जाते पहले तो लोग कह के जाते थे कि हम आप आए या ना आ पाए, उतना तप करके उसको वहाँ जाना होता था। अब सरकार ने आराम कर दिया है, अब जिसको कोई भी तप नहीं करना, खाली पैसे खर्च करने प्लेन में बैठिए 10,000 की 15,000 फ्लाइट सीधे उतार देते। इसीलिए अब वहाँ उसका जो है ना वो महात्म नहीं रहता है ना। महात्म तप का है, उस स्थान का महात्म नहीं है। महात्म तो तप का है जो आप जाते हैं, जिसके लिए आप इतना करते हैं। रास्ते भर जो है आप नाम लेते हुए जाते हैं। अरे पहले लोग जाते थे देहात से, लोग तो ईमान से लोग चलते थे कि क्या पता। लोग सोचते हैं कि उस स्थान विशेष का महात्म है, स्थान विशेष का महात्म नहीं होता है। आपके तप का महत्व है। हाँ, महात्म आपके तप का है। आपका तप उसको महान बनाता है। हाँ, वो अपने में महान नहीं है। कठिनाई थी चढ़ना, हिम्मत, उस श्रद्धा से आप चढ़ते थे। कल ही निकला था कि रोक दिया गया वहाँ पर, वगैरह मैंने हालत मौसम गड़बड़ हो गया तो जाने को रोक दिया गया। जितने जो महान तीर्थ इसलिए कहे गए ना कि वो आप कठिन तपस्या से आप वहाँ पहुँचते हैं, जिसमें कि आपकी जिंदगी का भी रिस्क है, आप मर भी सकते हैं जी। तो जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देता है, हाँ, परमात्मा के लिए, वही परमात्मा को पाता है। वहाँ उसके पीछे जो संदेश था उस तीर्थ का वो यह था। अब इन लोगों ने ऐसा सोचा कि नहीं, उस स्थान का महत्व है तो उसको हम एक प्रकार वहाँ पहुँच जाए। हाँ, तो उस स्थान का महत्व नहीं है, आपके उस रिस्क का महत्व था। जो रिस्क आप ले रहे थे अपने जिंदगी का, उसका महत्व था, जिसमें कि आप जो है वापस नहीं भी आ सकते थे, उसका महत्व था। तो उस महत्व को खत्म कर दिए, आने जाने की जो बाधाएं थी हाँ उसको खत्म कर दिए। तो अब वो तीर्थ वो नहीं रहा ना। आपने उस स्थान को डेकोरेट कर दिया, वहाँ सोना चांदी सब मर दिया। सोना चांदी के मर देने से वो भगवान थोड़ी वहाँ प्रकट हो रहे हैं। ये तो मनुष्य की ऐसे सोच है। निकला था पेपर में एक आदमी 8-10 साल पहले
1 करोड़ रुपया वहीं छोड़ के चला है। अब खैर वो छोड़ के चला है, वो तो खैर फिर भी ठीक है, वहाँ छोड़ दिया मान लीजिए, उससे वो सोचता है कि चलो वो सोचा होगा कि भाई कुछ तो अपना कमाई का अपना कुछ दाम किया। हाँ, लेकिन यदि उस 1 करोड़ रुपया को वो अगर कमाया होता बहुत परिश्रम से, तब नहीं छोड़ता ना, तो उसको कोई बहुत ज़रूरत नहीं थी। अगर वो ईमानदारी से कमाया होता ना तो उसको बहुत ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर उसमें भी अगर वो करता है तो महान दान में से वो आता। जो व्यक्ति अपने नेक कमाई का थोड़ा भी कोई अंश निकाल कर देता है तो वो महान दान में आता है। हाँ, और जो गलत कमा के बहुत हाँ दे दिया और गलत कमाया है तो उसका वो महत्व नहीं रहता है। ठीक है, जो कमा के जो वह भी नहीं कर रहा है उससे तो उसका थोड़ा हो गया, ही है, लेकिन फिर भी उसका सात्विक दान में उसकी गिनती नहीं आएगी। ये बताइए, जब कलयुग आ गया तो तुलसीदास लिख देना कि जिन किन कलयुग नहीं, ये कलयुग जो है ना, ऐसा नहीं होता है कि एक पूरा समाज का एक युग आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये लोग कलयुग सतयुग के विषय में नहीं जानते हैं, तो वे ऐसा सोचते हैं कि पूरा का पूरा जो है समाज ही किसी एक युग में प्रवेश कर गया। ये जितने हैं ये कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग जो है ना, ये हम लोग के भीतर की अवस्थाएं हैं। जी, हर समय ये जान लीजिए, ये आध्यात्मिक शब्द है। अभी समय में है तो सतयुग चल रहा है और इसको भौतिक लोग चर्चा हो रही है, भौतिक अर्थ में समझ हो गया, सोचते हैं कि कलयुग आ गया। ऐसे ऐसा कुछ नहीं। हम लोग के भीतर की अवस्था है, जब हम लोग सत्य पर आधारित हैं, सत्य बोल रहे हैं, सत्य लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, कह रहे हैं, उस वक्त हम लोग सतयुग में। हाँ, वो काल का एक समय है। तो वह काल, जिस काल में आप जो है आपके ऊपर सत्य हावी है, सात्विकता हावी है, उस समय आप सतयुग में। जिस समय पाप हावी हो जाता है उस समय आप कलयुग में। तो जिस समय जो बिल्कुल पाप का क्षण आपके दिमाग में आ गया, उस समय अगर आप एक बार भी राम का नाम ले लेते हैं तो आप कलयुग से तर जाते हैं, आप कलयुग से पार उतर जाते हैं। तो वह वहाँ तुलसीदास के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पाप का जब घनघोर आपके भीतर में, पाप की घनघोर वृत्ति जब उदय होती है, उस समय अगर एक आप राम नाम का शब्द खाली एक बार आप ले लेना तो आप उस पाप से वंचित हो जाएंगे, तुरंत उस पाप से हट जाएंगे। उसका अर्थ यह नहीं है कि आप जो है पूरा समाज जो है कहीं गया हुआ है तो अब कभी ऐसा समय आएगा कि सारे लोग सच बोलने लगेंगे, ऐसा कभी समय नहीं आएगा। अरे उस समय भी पहले भी बहुत पाप होता था, पहले ही पाप होते थे। आप साधुओं का उसमें भी खून पीते थे, खून पीने वाले। अभी तो उस तरह से देखें तो थोड़ा कम हो रहा है, एक दो कहीं कहीं को अपहरण करके ले जाते थे, किसको किसको देवते के देवता नौकर चाकर बनवाया था रावण, तो भाई कितना पाप था उस समय। तो इसलिए ऐसा कोई पीरियड नहीं आएगा जब सारे लोग दुनिया का सच बोलने लगे। नहीं, आप खुद जिस समय आप बोलते हैं, सच बोल रहे हैं, जिस समय सच का, न्याय का पालन कर रहे हैं, उस समय आप सतयुग अवस्था में हैं। तो यह आपके भीतर की अवस्था है। यह अध्यात्म यही समझना होता है। सामान्य आदमी ये सोचता है कि दुनिया में बदलेगी, ये होगा तो हम वो करेंगे। दुनिया कभी नहीं बदलेगी। नहीं, आपको बदलना है। पूजा आपको करना है अपने में बदलाव करने के लिए। यहाँ तो लोग पूजा कर रहे हैं विभेद करने के लिए, मारपीट करने के लिए, द्वेष करने के लिए। उसका भी कार्य पूजा है। कैसे कौन मर जाए उसके लिए भी पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसको वे पूजा कर रहे हैं। अच्छा, कि मेरा शत्रु मर जाए। हाँ, ये विद्वेषण की भावना जो है, इस भावना से जो है अनुष्ठान करते हैं कि उसको रोग हो जाए, उसको ये हो जाए, वो हो जाए, पूजा करके इस अर्थ में करते लोग। वह पूजा नहीं है। चाइना वाला सबको परेशान किया है। अगर पूजा करके मारना होता तो चाइना के कह रहे हैं राष्ट्रपति, कहाँ हो रही यूक्रेन में और रसिया में जो चल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं निर्दोष, पूजा से क्या? पूजा मारने के लिए होती ही नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। सही बात। पूजा का तात्पर्य यह नहीं होता है किसी को हमको मारना तो ये सब दिमाग में है कि हाँ ये तो करके मार दिए, यह तो पूरा पार्टी लोगों की बात है। हाँ, अनुष्ठान होते हैं जिसको कि वे लोग गलत तरीके से पूजा करते हैं, अनुष्ठान होते हैं। या आप किसी को रोग भेजते हैं, वो उससे आप भी पीड़ित होते हैं,
ये तो सीधा सा फोर्स है ना। हम जितना चौकी को मारेंगे जितने जोर से, हमें भी तो उतनी जोर से चोट लगेगी। समझ रहे हैं? ये तो ये इसी तरह का फोर्स होता है। अनुष्ठान ऐसे ही है कि हम जिसको मारना चाह रहे हैं तो उससे हम भी मारे जाएंगे। हाँ, ये पक्की बात है, क्योंकि जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा। सीधी सी बात है। अगर हम दूसरे का बुरा सोच रहे हैं हमारा भी बुरा होगा, ये एकदम बिल्कुल पक्का मान लो। वाला छोड़ने में डर भी रहा, इसीलिए हमको लगता है कि छोड़े तो यहाँ ये जो है ये विज्ञान में कोष का ये शाश्वत नियम है, ईश्वर का नियम है यार। तो आप अनुष्ठान करके किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको भी नुकसान पहुंचेगा। उस नियम का दूसरा जो पहलू है उसको आप नहीं जान रहे हैं, उसको भी जान लेना चाहिए कि यदि मैं किसी को रोग भेज रहा हूँ तो रोग तो खैर वो हो सकता है, वो कमजोर होगा भाई, रोग उसको हो जाएगा, लेकिन मुझे भी रोग होगा उसी अनुपात में। और ये इस अस्तित्व का नियम है यार। तो जो अनुष्ठान करने वाले लोग भूल जाते हैं। अब जितने भी इस तरह के जो दुष्ट कर्म करने वाले लोग हैं वो कभी भी सुख से शांति से नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए कितने जितने भी हैं जो इस तरह का उद्यम कर रहे हैं ना, उनको कभी सुख चैन नहीं है, क्योंकि सदैव दूसरे का हित ही करने में लगे हुए हैं। वही सोच रहे हैं, उसी की कमाई खा रहे हैं, बल्कि उनकी आजीविका ही वही हो गई है। तो कैसे वे सुखी रह सकते हैं? तो लास्ट में भोग भोग करके मरेंगे और अगला जन्म में भी वो तकलीफ जिएंगे, बहुत भारी तकलीफ में जिएंगे। तो पूजा को तो बहुत विकृत कर दी है ना लोग। पूजा की परिभाषा तो बहुत विकृत कर दी है। कहीं जल चढ़ा दिए, एक फूल रख दिए, अगरबत्ती रख दिए, सोचे हो गया पूजा। अरे पूजा तुम्हारे भीतर परिवर्तन होना चाहिए। तुम्हारे भीतर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, फिर वो तो एक कर्मकांड है। तो एक बच्चा भी उठा के एक फूल को रख देगा यहाँ पर, हाँ, पानी डाल देगा, एक मिठाई रख देगा, एक फल रख देगा, तो हो गई पूजा। आपका माइंड कहाँ है, उससे होती है पूजा। मस्तिष्क कहाँ है आपका? बेंगलोर साइड में एक डॉक्टर है, तो केवल 2 रुपया लेके